एपिसोड 6। तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी एम्प्रेस द्वागर ये तक कह देती हैं कि लो फिफी के साथ तुम्हें ना यारान फ्री में मिल गई। फिर हम देखते हैं बिलियन को जो एकदम एटीट्यूड में आती है और फिर आते ही यारान को कहती है, यारान तुम्हें छोटे छोटे जो बकेट्स है ना इन सबको साफ़ करना समझ गई। जिसे सुनकर ना हमारी फिफी क्या हंस रही होती है एंड देन हमारी यारान भी किसी तरह चली जाती है, अब साफ़ करना ही पड़ेगा और हमारी जो बिलियन है वो हमारी लू फिफी को साफ़ करने के लिए ना बकेट ही देती हैं, बट इतना बड़ा वाला। तो जिसे देखकर हमारी फिफी कहती है ठीक है भाई, हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यारान को जो किसी तरह तो साफ़ करी होती है वो बकेट, और हमारी लू फिफी का तो हाल ही कुछ ऐसा होता है कि वो अब खड़े भी नहीं हो पाई होगी शायद। और फिर हम देखते हैं यारान को जो फूल मतलब गार्डन से फूल तोड़ रही होती है और उसे अपने बाल में लगा रही होती है एंड वो लोग मस्ती कर ही रही होती हैं कि तब तक वहाँ पर आ जाती है बिलियन और कहती है और सुनाते हुए कहती है कि अगर तुमने शाम तक ये नहीं किया ना, मतलब जितने भी फ्लावर्स हैं उन सबको तुम्हें तोड़ना है और एक भी बचना नहीं चाहिए। और ये कह के वहाँ से चली जाती है एंड देन वो लोग वहीं पर आराम करते हैं एंड देन हम देखते हैं हमारी फिफी को जो साफ़ करी होती है तो वो कहते हैं यारान को उसकी हेल्प करने के लिए और कहती कि अगर मैंने अगर इसे शाम तक नहीं किया ना तो मैं आज रात को सो नहीं पाऊँगी। तो हमारी यारान भी कहती है तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने किया क्या है और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली, अब समझ गई ना। और फिर हमारी फिफी सोचती कि मैंने आखिर किया क्या था उस रात, मैंने क्या किया था। वो टोटली भूल गई होती कि उसने क्या क्या किया था। और फिर वो जाके कहती है यारान को बताने के लिए कि उस रात क्या हुआ था। तो हमारी यारान कहती है क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि तुमने तो लॉर्ड चेन को ये तक बता दिया था। मैं उन्हें छुप छुप के देखती थी। जिसे सुन के हमारी फिफी टोटली शॉक हो जाती है और फिर हंसने लगती है एंड देन फिफी कहती कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं और वो बिलियन वो तो हमें छोड़ेगी नहीं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शांग्यू है वो हमारे फैंगली को खिला रहा होता है स्वीट और फिर अपना मुंह दूसरी साइड करके खड़े होके कहते हैं कि तुम इसे क्यों नहीं खाते, तुम्हें क्या लगता है कि ये अच्छा नहीं है या तुम खाना नहीं चाहते, तुम्हें पता है तुम खाते नहीं हो ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आखिर तुम मेरे फ्रेंड जो। एंड देन हमारा फैंगली उससे खाने वाला था और हाँ मैं आपको बता दूं कि फैंगली अच्छे से रिकवर नहीं हुआ है, फिफी ने ज़्यादा अच्छे से रिकवर उसे नहीं कर पाई बिकॉज वो खुद वीक थी। तो इसके लिए वो स्लो मोशन में सारा काम करता है। तो वो जैसी मिठाई खाने वाला होता है ना तैसे ही शांग्यो बिना देखे वहाँ से मिठाई लेके खुद खाने लगता है। और फिर क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों हो, हमारा फैंगली उसे गुस्से में देखता है और फिर कहता है स्लो वॉइस में कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं स्लो काम करता हूँ। फिर हम देखते हैं लू फिफी और यारान को जो रेस्ट कर रही होती हैं। तो यारान कहती कि लू फिफी ये कब ख़त्म होगा, मतलब ये काम करना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो लू फिफी कहती है कि अब हम लोग अब हम मैं और तुम यारान, अब हम लोग तो बिलियन के हाथ की कठपुतली हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाली है, ये तो तुम याद रखो। एंड देन हमारी फिफी कहती है कि ये सब ना सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्रेस द्वागर की वजह से हुआ है, वो बुढ़िया की वजह से। ये बात सुन के वो यार कहती है अच्छा, तो फिफी कहती है इस हिसाब से तो तुम्हारे डैड को पेंशन मिलनी चाहिए। तो फिर यारन कहती है ये क्या होती है। तो फिफी कहते हैं कुछ नहीं कुछ, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, मुझे इसे एक्सप्लेन नहीं करना अभी, समझ गई ना। एंड देन वहाँ पर एम्परर आते हैं। तो जिसे देख के हमारी यारन तो पहले बोलते हैं कि फिफी कि भाई देख एम्परर आए, थोड़ा बात कर ले, तुझसे मिलने आए, कितने टाइम से खड़े हैं यहीं पर। तो हमारी फिफी उठती है तो उसकी कमर में इतनी दर्द होती है, बेचारी वहीं पर बैठ जाती है। और फिर हमारी लू फिफी किसी तरह कन्विंस करती है यारान को कि तुम प्लीज़ यहाँ से थोड़े टाइम के लिए चली जाओ ना। एंड देन यारान के जाते ही कुछ ऐसा मुंह बना के वो जाती है एम्पर के पास और फिर कहती कि तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसी लाइफ जी रही हूँ। और फिर कहती है कि वो बुढ़िया, और उसे याद आता है कि भाई यहाँ पर तो एम्पर भी है। तो वो कहती मेरा मतलब है कि एम्प्रेस द्वागर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, क्या तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करवाने के लिए उनसे जाकर थोड़ा सा बात करोगे। तो जिसे सुनकर एम्पर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज अगर मैंने ऐसा किया तो वो तो पहले से गुस्सा है, अभी और गुस्सा हो जाएंगी कि मैं तुम्हें सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारी फिफी ये बात समझ जाती है और फिर वो भी हैप्पी हो जाती है कि भाई एम्पर मिलने तो आए। एंड देन हमारी फिफी कहती है एम्पर से कि तुम्हें पता है मैं यहाँ कितना भारी भारी सामान उठाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे हाथ देखो पूरे छाले पड़ गए मेरे हाथ पे।
तो फिर एम्पर कहता है कोई बात नहीं, मैंने इसका भी इलाज ढूंढ लिया। तो हमारी फिफी खुश रहती कि वाह, मतलब दवाई ववाई लेके आए। और फिर हमारी फिफी को पता चलता है कि हमारे एम्पर ने तो उसके लिए मतलब वर्कआउट करने के लिए सामान लाया। और फिर कहते हैं एम्पर कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो तुम वर्कआउट करोगे ना तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगी। एंड देन हमारी फिफी हंसते कहते हैं, उसके बाद गुस्से में कहते हैं खुद ही वर्कआउट करो तुम, मुझे नहीं होना स्ट्रांग। एंड देन एम्पर खुद में बड़बड़ाते हुए कहते हैं टैंक टैंक ने तो कहा था कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, ऐसा क्यों? मतलब फिफी को क्यों नहीं पसंद आया मेरा गिफ्ट? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे शांग्यू को जो आता है एम्पर के पास और फिर कहता है आपको पता है जब से मैंने फ्रैंकली को यहाँ लाया है ना, तब से मैं जितना भी लॉर्ड टैंक टैंक को खोज रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहे। और वो डेजर्ट बहुत बड़ा है, वो कहीं गायब तो नहीं हो गए? अब हम लोग क्या करें? तो फिर एम्पर कहते टैंक टैंक ने तो कोई क्लू भी नहीं छोड़ा कि हम लोग उसे ढूंढ लें, मतलब शायद तो क्या पता वो किसी से छुप रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि मास्टर फैंग आता है और फिर वो कहते हैं कि एम्पर आपको पता है कि हम लोग ने कहा कि ऑचिपोचस का नाम क्लियर करने को पब्लिक में, बट उन लोग ने अभी तक नहीं किया, तो जिसकी वजह से अभी भी सारे लोग ऑचिपोचस को बहुत बुरा भरा बोलते रहते हैं। और फिर वो ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से टैंक टैंक को खोजो बिकॉज मुझे उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर हम देखते हैं मास्टर मे को जो भागते हुए आते हैं और कहते हैं एम्परर आपको पता है क्या कि हमारे टाउन पे किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। और फिर मास्टर मे कहते हैं वो बहुत डरावना है, अब हम लोग को पता नहीं कैसे उसे हैंडल करें। और फिर हम देखते हैं बिलियन को जो आती है और फिर कहते हैं यारान और लूफिफी को चिल्लाते हुए कि तुम लोग के पास कोई काम नहीं है कि यहाँ आराम करो। और वो दोनों बेचारे डर के बैठ जाती हैं और फिर बिलियन दोनों को धक्का देती है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों जाके एक जगह लड़ जाते हैं। और फिर हमारी लूफिफी डंडा उठा लेती है कि और बोलती है कि तुम मेरे पास आओगे तो हम लोग तुम्हें इससे मारेंगे। और हमारी यारान बेचारी पीछे छुप जाती है। तो हमारी लूफिफी कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग को लड़ाई करनी है तो आओ मेरे पास, अभी तुम लोग को मैं मारती हूँ। और फिर हमारी लूफिफी डर के मारे वो जो होता है ना लकड़ी, उसे दे देती है यान को और फिर जाती है बिलियन के पास और खड़ी हो जाती है और कहते हैं शे यारान तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो बिलियन से, तुम्हें पता है ना कि ये मेड की हेड है और तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम मुझे शर्मिंदा कर दी, सच में मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी दोस्त कहते हो। और फिर पूछती है मैंने सही कहा ना बिलियन? तो ये बात सुन के जो बिलियन होती है ना वो उसे लात मारते हुए कहती है देखो लूफिफी आज मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि यहाँ की बॉस है कौन। और फिर वो जैसे अपना हाथ उठाती है ना बिलियन, तैसे ही हमारी लूफिफी उसे एक हाई फाई समझ के उसके हाथ पे एक हाई फाई देती है, जिसे देख के हमारी बिलियन शॉक हो जाती है। और फिर से बिलियन जब हाथ उठाती है ना तब की बार तो हमारी लूफिफी उसे छोटा सा चाटा ही दे देती है कि ले खा ले। और फिर बिलियन का पारा हाई हो जाता है और वो कहती है सारे दरवाजे बंद कर दो और मारो इन दोनों। एंड हमारी यारान सारे मेट से फाइट कर रही थी, बट हमारी लूफिफी तो बिलियन पे ही चढ़ जाती है एंड उन लोग की जंगली बिल्लियों वाली फाइट शुरू हो जाती है। मतलब क्या फाइट कर रहे होते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठा के तो हमारी लूफिफी 4-5 हाथ भी लगा देती है हमारी यारान बिलियन को। तो ये सारा माहौल देख के बिलियन चिल्लाते हुए कहती है इन दोनों को ना एकदम ज़ोर ज़ोर से मारो कि एक ही पंच में ये लोग ढेर हो जाएं। एंड हमारी लूफिफी का फेस तो उस टाइम पे देखने लायक था और वो इतने गुस्से में होती है ना कि वो डायरेक्टली बिलियन के चेहरे पे एक किक दे देती है। और फिर क्या था, एम्प्रेस द्वागर के पास भी ये बात पहुंच जाती है और वो आई रही होती है वहाँ पर, बट हम देख कि बिलियन का तो कुछ ऐसा हाल बना रखा था हमारी लूफिफी और यारान ने। और फिर हम देखते हैं कि जो यारान है वो कहती है कि फिफी को ये तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, एम्परर बनने से भी ज़्यादा अच्छा मुझे ये बिलियन को धूल चटाने में आई। और फिर हमारी लूफिफी कहती है ये बिलियन मुझे बुली करेगी। और फिर हम देखते हैं कि जो लूफिफी है वो यारान को कहती है चलो एट लास्ट हमने आखिर इस बिलियन के बच्ची को एक लेसन सिखाई दिया। और फिर कहती है कि वो बुढ़िया भी आई रही होगी है ना, वो एम्प्रेस द्वागर की बात कर रही होती है। और फिर लूफिफी मुंह बनाते हुए कहती है उसका नाम भी लिया, देखो मैं मूड ही खराब हो गया पूरा। और फिर हमारी लूफिफी चिढ़ाते हुए कहती है बिलियन को कि वो तो बुढ़िया और ऊपर से ये बिलियन आगे पीछे मंडराती रहेगी उस बुढ़िया की। और फिर वहाँ पर एम्प्रेस द्वागर भी उसके पीछे आ जाती है, मतलब लूफिफी। और हमारी लूफिफी कहती है कि बिलियन सुनो, अगर तुम्हारे साथ ना तुम्हारी 10 और मेड भी होंगी ना तब भी मैं उन्हें एकदम आराम से धूल चटा लूँगी। और तो
तो लूफीफी कहते हैं कि क्या तुम देखना चाहोगे कि मैं तुम्हारे मेड्स का क्या हाल करूँगी। और फिर उससे लगता है कि वो मेड है, बट वो तो एम्प्रेस द्वागर का हाथ होता है। और फिर क्या था, वो जायचेंग वाले अंदाज में एम्प्रेस द्वागर को पकड़ के उठा के पटक देती हैं और फिर खुश होती है। और हमारी यारान तो एकदम शॉक कि ये क्या कर दिया तूने, देख अब तो तू पक्का गई, पहले तो तूने इतनी बड़ी गलती की कि तू यहाँ पर फंस गई। और हमारी एम्प्रेस द्वागर कहती हैं लूफीफी, और उसके बाद बेहोश हो जाती हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी लूफीफी को जेल में, उसके अड्डे पे। और फिर वो जैसे ही अंदर आती है तो उसके सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि अरे तुम वापस आ गई, अब तक कब तक रहने का विचार है तुम्हारा। तो फिफी कहती है अभी तो कुछ भी पता नहीं है। और फिर वो यहाँ वहाँ देख के कहती है चलो कार्ड्स कहाँ हैं वैसे। तो वो सब भी कार्ड्स लेके आके उसके साथ खेलने लगते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लॉर्ड चेन को और एम्प्रेस द्वागर को, जहाँ लॉर्ड चेन कह रहे होते हैं कि अब मुझे लगा ना मॉम कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो मैं आपसे मिलने आ गया। तो एम्प्रेस द्वागर चिढ़ के कहती हैं हाँ हाँ, तुम्हारी कॉन्सर्ट ने तो लूफीफी ने तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से धूल चटाया है। तो लॉर्ड चेन जो होते हैं वो तो किसी तरह अपनी एंगेजमेंट को टालना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है ना कि वो तो बस सबसे अलग कैरेक्टर है उसका और कुछ नहीं। और फिर वो कहते हैं क्या हम लोग ये एंगेजमेंट कैंसिल कर सकते हैं। बट एम्प्रेस द्वागर कहती हैं तुम्हें पता है मैंने इसे पूरे के पूरे मतलब सिटीजन्स में पीपल को बता दिया कि हाँ अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तो तुम क्या चाहते हो कि हमारी बदनामी हो। तो लॉर्ड चेन कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं उससे शादी वादी अब नहीं करना चाहता, डिवोर्स देना चाहता हूँ। और फिर लॉर्ड चेन सजेस्ट करते हुए कहते हैं क्यों ना हम लोग पहले तो ये एंगेजमेंट को टाल दें और उसके बाद हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे, तो किसी का भी इस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं होगा। तो एम्प्रेस द्वागर को भी ये अच्छा लगता है इसका आइडिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तैंग तैंग को जो कह रहा होता है शॉबिंग से कि शॉबिंग तुम ये मुझे कहाँ लेके आ गई, बट शॉबिंग तो चली जाती है वहाँ पर। और फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, मेरी जिम्मेदार तुम होगी, देख लेना। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 यहीं पर जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।